Once again, welcome back. A very nice hello to my students and each of my viewers. Okay, so let's get started, guys. आज हम देखने जा रहे हैं हमारे बीकॉम फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स के पार्ट के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वी नीड टू मेक आर प्रोडक्ट प्लान्ड इन अ राइट मैनर, है ना। इंटरनेशनल लेवल पर हम जो प्रोडक्ट आज मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका ट्रेड करने जा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग करने जा रहे हैं और उसके बिहाफ पर उसकी सेलिंग करके हम प्रॉफिट अर्न करने का जो एम लेकर के चल रहे हैं, ओके, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? सो आज हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग, इसकी इम्पोर्टेंस और साथ ही साथ इस पर हमें किन विशेष बिंदुओं पर ध्यान अपना केंद्रित करना है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द सेम। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, सो इट इज अ प्रोसेस, okay, it is a process where the producer यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर भी कहलाता है, ओके, हु इज मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स, हाई टेक्नोलॉजिकल मशीनरी, स्किल्ड लेबर एंड मनी काइंड ऑफ अदर एसेट्स। ओके, सो हमारा प्रोड्यूसर प्लस यानी कि एडिंग इट टू with the agent. Agent, guys, is the person which is selected or opted. इसका चुनाव हम इसलिए करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में नेशनल लेवल का हमारा एजेंट या फिर इंटरनेशनल लेवल पर उस पर्टिकुलर कंट्री में स्थापित एक हमारा एजेंट उस प्रोडक्ट को हमें हेल्प करेगा उस लोकल मार्केट में पहुंचाने के लिए। Clear? So here is the producer and the agent. When the producer and the agent correlately, okay, correlately help us in, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। दे हेल्प अस इन थ्री थिंग्स। सबसे पहले क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। हमने कोई भी एक पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, चाहे वो किसी भी सेक्टर का प्रोडक्ट हो हमारा, मे बी इट इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, मे बी इट इन वुड्स और अ काइंड ऑफ फर्नीचर फील्ड, एनी काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एफएमसीजी गुड्स, एनी काइंड ऑफ द सेम। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू, या मैं लिखना चाहूंगा इसे इंट्रो ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ओके, व्हेन द प्रोड्यूसर, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है और जो हमारा एजेंट है, ये दोनों मिलकर के हमारे लिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट करें, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसको डेवलप करें। क्लियर? यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मार्केट में पहले से सर्वाइव कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी का या उस पर्टिकुलर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? और साथ ही साथ रिमूविंग अनप्रॉफिटेबल गुड्स, रिमूविंग अनप्रॉफिटेबल गुड्स। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो मार्केट में पहले से हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, ओके, और उन्हीं वैरायटी के प्रोडक्ट्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक प्रोडक्ट उस लेवल की इनकम या मार्जिनल प्रॉफिट, मार्केट प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, तीन टाइप के आपके प्रॉफिट्स होते हैं, उनसे आप इन तीनों टाइप का प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। ओके, सो उसमें कुछ गुड्स ऐसे भी होंगे आपके जो नॉन प्रॉफिटेबल होंगे या अनप्रॉफिटेबल गुड्स होंगे आपके, उन्हें भी हमें मार्केट से एग्जिट करना है, हमें
बैकलैंड, ठीक है। सो ये जो हमारी 3 प्रक्रियाएं हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, दूसरा हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और तीसरा है आपका रिमूविंग अनप्रॉफिटेबल गुड्स। इन तीनों प्रोसेस में, ठीक है, सबसे बड़ा रोल किसका होता है? हमारे प्रोड्यूसर व एजेंट, मैन्युफैक्चरर और हमारे एजेंट का। सो ये होल प्रोसेस जो है आपका, ओके, इन टोटलिटी दिस ऑल प्रोसेस, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर प्रोडक्ट प्लानिंग। हमें ऐसा प्लान आउट करना है गाइस, किसी भी प्रोडक्ट का सक्सेस और उसका फेलियर इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे नेशनल लेवल पर, आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, किसी भी XYZ प्रोडक्ट का जो सक्सेस है और उसका जो आपका फेलियर है, वो डिपेंड करेगा किस प्रोसेस पर? ऑल ऑफ दीज 3, यानी कि इनकी प्लानिंग के ऊपर। किस पर? इनकी प्लानिंग के ऊपर। इन तीनों प्रोसेस में ये जो 3 पॉइंट्स हमने देखे हैं, इसकी प्लानिंग के ऊपर हमारे प्रोडक्ट का सक्सेस और फेलियर। इनडायरेक्टली अगर प्रोडक्ट का सक्सेस है तो हमारी कंपनी बूस्टअप करेगी, ओके, इट विल ग्रो इन सेंस ऑफ फाइनेंस, इन सेंस ऑफ प्रॉफिट, इन सेंस ऑफ रेवेन्यू, इन सेंस ऑफ गुडविल, विच इज एन इंटेंजिबल एसेट, ख्याति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ओके। सो टू मेंटेन द गुडविल इंटरनेशनली, हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में महीना, 2 महीना या 6 महीने के लिए तो लेके आ नहीं रहे। वी नीड टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन और दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। हम उस कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता के क्षण में या मार्केट में जहाँ पर एक हाई लेवल का कंपटीशन है, वहाँ पर हम लंबे वक्त तक सर्वाइव अगर हमें करना है, तो हमारे प्रोडक्ट के सक्सेस और फेलियर के लिए हमने क्या करना होगा? प्लानिंग, विच विल डिपेंड अपॉन दीज 3 मेजर पॉइंट्स। ये इन तीनों पॉइंट्स पर निर्भर करता है। क्लियर? सो काइंडली नोट देम डाउन, ओके। साथ ही साथ मैं एड ऑन करना चाहूंगा, WTO का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। उसमें गाइस एक आपकी यूनिट है, या आप कह लीजिए कि एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट, ओके। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व व्यापार संगठन, उसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसके जो चीफ हैं, ओके, उनके जो हमारे चीफ हैं, उनका शुभ नाम है डेल लिटलर। डेल लिटलर साहब ने एक बात कही हुई है कि भाई देखिए, आप इन तीनों चीजों को, ओके, प्रोसेस वाइज आपको नहीं अपनाना है, ओके, साइमल्टेनियसली लेकर के आपको चलना होगा, ओके, साइमल्टेनियसली आपको लेकर के चलना होगा। इट डजंट मैटर आपका प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है, ओके, गेट इट वेरी क्लियरली। आपका प्रोडक्ट सस्ता और महंगा से नहीं होगा, उसकी इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी, उसके जो मापदंड है, उस पर वो खरा उतरना चाहिए। आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी प्राइस प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका उस प्रोडक्ट को राइट टाइम और राइट प्लेस पर लॉन्च करना मच इम्पॉर्टेंट है, ओके। और आज उन्हीं की कही हुई इस व्हाट टू से अ काइंड ऑफ पॉइंट वी नीड टू मूव ऑन, ओके। सो अब हम देखते हैं गाइस कि हमारे लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। इंपॉर्टेंस, ओके, इसकी महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है, ओके। सो देखिए गाइस, इंटरनेशनल लेवल पर आपको सबसे पहले जो फेस आउट करना होगा, जो आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के पहले या उसके बाद, डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एंड साथ ही साथ रिमूविंग द अनप्रॉफिटेबल गुड्स, ओके, जिनसे हमें ज्यादा मुनाफा नहीं होना है, या आप कह लीजिए कि ना के बराबर आप मुनाफा कमा रहे हैं, ओके। सो यहां पर आप देखते हैं, हम पहला जो हमारा पॉइंट है वो आपका आता है कि भाई वी नीड टू फेस हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। बहुत हाई लेवल का हमारे लिए कंपटीशन है, उसे फेस आउट करने के लिए वी नीड टू हैव प्रॉपर प्लानिंग डन इन अ राइट वे। प्लानिंग करने का भी देखिए एक आपका तरीका है, कैसे? इन अ राइट वे, सही रूप से, सही समय पर और सही स्थान।
ओके, सो अब हमें क्या पता चला कि भाई टू फेस इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी कि आप इसे कह सकते हैं टू फेस हाई कंपटीशन। दूसरा है आपका रिमूविंग रिस्क फैक्टर। ओके, जो हमारा रिस्क फैक्टर है, जब हमने इतना हाई इन्वेस्टमेंट करके प्लांट लेआउट किया, सेटअप किया, लाइसेंस हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवा दिया, आपके पास में अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल आ गया, आपके पास में हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी है, आपके पास में बहुत सारे एसेट्स हैं, स्किल्ड लेबर है, बैंक्स आपको लोन्स और एडवांसेस के फॉर्म में हेल्प आउट कर रही हैं। सो नाउ यू नीड टू डू अ प्रॉपर प्लानिंग एंड ट्राई टू रिमूव द रिस्क फैक्टर। देखिए, रिस्क को हम रिमूव कभी नहीं कर सकते, चाहे आप नेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, आप उसे लेसन आउट जरूर कर सकते हैं। आप उसकी जो फैक्टर की जो कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी, उसको हम डाउन जरूर कर सकते हैं। किस चीज से? एक प्रॉपर प्लानिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट से। क्लियर गाइस? तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। ओके, टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। ओके व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी आपने आज अपने लाइफ में जब भी आपने अकाउंट्स रीड आउट की होगी, सो आपने एक थ्योरी को देखा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, सो टू नीड टू बी फिट एट इंटरनेशनल मार्केट और द नेशनल मार्केट, you need to have a proper planning which should include these three major points: introduction of new product, its development and removing the non-profitable goods from that particular market। अगर आप इतना प्रॉपर मैनर में करते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। जो कंपटीशन आपने डोमेस्टिकली हमारे देश में जो आपने फेस आउट किया हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा का कंपटीशन आपका इंटरनेशनल लेवल पर वेट कर रहा है आपका। सो उसमें अगर आपको सर्वाइव करना है, ओके, सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान। क्लियर गाइस? ओके, और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट को यूनिक और डिफरेंट बनाने के लिए इन टूडेज मॉडर्न एरा, I as an entrepreneur or I as a businessman or I can say that I as a exporter, अगर मैं चाहूँ तो अपने प्रोडक्ट को यूनिक और डिफरेंट ज़रूर बना सकता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में और उस कंपटीशन के बीच में। लेकिन क्या मेरा तरीका होना चाहिए? अ प्रॉपर प्लानिंग। गॉट इट? सो टू मेक द प्रोडक्ट, I'm making it in short form, टू मैनर्स। सबसे पहला क्या? उसे यूनिक बनाने के लिए मार्केट में अवेलेबल लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स के बीच में अनेक प्रकार के जो हमारे पास में गुड्स मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर अगर अवेलेबल हैं, उनके बीच में आप इंडिया के एक ऐसे प्रोडक्ट को अगर आप यूनिक बनाना चाहते हैं, सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग डन इन अ राइट मैनर विच शुड इंक्लूड दीज थ्री मेजर पॉइंट्स। Okay, so to make your product unique and different। Clear? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इन चारों पॉइंट्स को फॉलो आउट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ वन, ओके, सो यू विल बी गेटिंग व्हाट? आपने अटेन क्या किया? आपने अटेन की सबसे मेजर चीज, जो कि एक किसी भी बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो स्मॉल स्केल का हो, मिडिल स्केल का हो, लार्ज स्केल का हो, you will be creating demand for your product। got it? You will be creating demand for your product internationally। you will be creating demand for your product internationally। okay, so आपने इन
जितने भी पॉइंट्स हैं इनसे क्या क्रिएट किया, डिमांड, एंड व्हेन द डिमांड इज क्रिएटेड you will be making the supply, and if the demand will be high, as it is, supply will also be high and earning the same, okay, in form of foreign exchange will be much better for your firm. Okay, so आपने क्या किया, create demand which will be meted out simultaneously with the supply. Correct guys? So kindly note it down and let's move our next topic. Okay, यस स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उस एक प्रोडक्ट का जो जीवन का चक्र होता है, यानी कि जो उसका लाइफ साइकिल है इंटरनेशनल लेवल पर, उसे अब हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो बहुत ही ध्यान से, और इसे आप नोट डाउन भी करें, मेक योर ओन नोट्स, और साथ ही साथ इसे आप बहुत क्लियरली समझिए। ओके, सो देखिए क्या होता है, पूरे विश्व में, यू नो, इन द होल वर्ल्ड देयर आर 3 टाइप ऑफ नेशंस और 3 टाइप ऑफ कंट्रीज। 3 प्रकार के देश हैं। एक आपका होता है अंडर डेवलप्ड, यानी कि आपका अविकसित देश, लिटरेसी रेट कम है, मेडिकल सुविधाएं कम है, वहाँ के इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो ना के बराबर है। ठीक है, ये हो गया आपका अंडर डेवलप्ड नेशन। फिर आता है आपका डेवलपिंग, यानी कि विकासशील देश जो अभी डेवलप कर रहे हैं। ओके, फिर आते हैं आपके डेवलप्ड नेशंस। ओके, सो ये जो एक्सपोर्ट्स, ये जो इंपोर्ट्स, और जो हम इंटरनेशनल मार्केटिंग का ये जो सब्जेक्ट रीड आउट कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कौन कर सकता है, जो आपके डेवलप्ड नेशंस है वो, और साथ ही साथ आपके अंडर डेवलप्ड नेशंस। लेकिन इसमें अंडर डेवलप्ड नेशंस का भी एक रोल प्ले होता है। ओके, सो एक प्रोडक्ट जो कि एक डेवलप्ड नेशंस से स्टार्टअप होता है, ठीक है, उसका बर्थ होता है वहां से, और वो पहुंचता है हमारे किसी भी XYZ कंट्री में, हम उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट की आयु, ठीक है, उसका जो एक जीवन है, ओके, उसकी जो लाइफ साइकिल है उसे हमने देखना है, जो चक्र है कि भाई वो कैसे इस पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, सरवाइव करता है, और साथ ही साथ उसका लाइफ। ओके, सो ये हो गया इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। सो इसमें देखिए क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसके 4 लाइफ साइकिल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका फर्स्ट। ओके, सो द फर्स्ट लाइफ साइकिल, इसमें क्या होता है, देखिए जो आपके डेवलप्ड नेशंस हैं, ओके, यानी कि आप उन्हें ये भी कह सकते हैं, एक नाम दिया जा सकता है इनोवेटर्स या इनोवेटिंग कंट्री, जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बर्थ दिया, यानी कि इनोवेट किया। इनोवेशन का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड इनोवेशन? इनोवेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज। क्लियर? सो जब हम अपने न्यू आइडियाज को डेवलप करके एक प्रॉपर प्लानिंग, इन आवर लास्ट टॉपिक, ओके, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मार्केटिंग एंड विथ प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, ओके, जब हम एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम, उसमें किन 3 चीजों की आवश्यकताएं पड़ती हैं? हाई इन्वेस्टमेंट, हाई आपकी टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ आपका स्किल्ड लेबर। क्लियर? सो इन तीनों चीजों के समावेश से, हाई टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी मशीनरी, ओके, और साथ ही साथ आपका जो स्किल्ड लेबर है, इन तीनों माध्यम से जब हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो कौन कर सकता है? हमारा एक डेवलप्ड नेशन, और फिर हम उसे इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करके मार्केट में भेजते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि ये हो गया आपका पहला लाइफ साइकिल। ओके, अच्छा, दूसरा जो लाइफ साइकिल है आपका, द सेकेंड वन, ओके, द सेकेंड वन विल बी दैट पर्टिकुलर कंट्रीज और दैट पर्टिकुलर नेशंस, वह देश जहां पर हमने इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया था, ओके, विथ हाई क्वालिटी, विथ हाई लेबर, विथ हाई मशीनरी, ओके, अ क्वालिटी प्रोडक्ट जब हमने वहां पर एक्सपोर्ट किया, उसकी डिमांड क्रिएट होती है,
तो वो पर्टिकुलर कंट्री, वह निर्धारित देश जो है वो देखता है कि भाई इस फलाना कंट्री से हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, है ना, इन्होंने कैसे इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और उसे हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, सो जब हम इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं और एक ऐसा नेशन जहां पर हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, वो नेशन ये देखता है कि भाई इन कंट्रीज का, यानी इंडिया जैसी कंट्री ने ये प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करके दिया है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर किया गया, वो उसको सारी उसकी जो प्रक्रिया है मैन्युफैक्चरिंग की, उसे वो समझते हैं। और जब वो देखते हैं कि इसकी डिमांड मार्केट में बूस्टअप हो रही है, हाई हो रही है, तो वह खुद उसे मैन्युफैक्चरिंग में लग जाते हैं। ओके, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो उस प्रोडक्ट को खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगते हैं। ओके, और आप यानी कि हम एक्सपोर्टर्स कह लीजिए, या हमें आप बिजनेसमैन कह लें, या जो भी एक्सपोर्टर आप कहना चाहें, जब हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई अब उन्होंने खुद ही उस मार्केट में अपने द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है, तो हम उस मार्केट को लूज कर देते हैं। वी लूज आवर मार्केट, वी लूज आवर डिमांड, हमारे प्रोडक्ट की मांग उस देश में डाउन होने लगती है, कम होने लगती है, और हम मार्केट से धीरे से बाहर हमें आ जाना पड़ता है। ओके, इसलिए वो प्रोडक्ट अब हमारा क्या हुआ कि वो किसका हो चुका है, किसी का भी नहीं, लेकिन उसी के जैसा सिमिलर प्रोडक्ट दूसरे नेशन ने मैन्युफैक्चर करके खुद के देश के लोगों के लिए बना डाला। ओके, अब आता है आपका थर्ड लाइफ साइकिल। ठीक है, 2 लाइफ साइकिल हमने देख ली, नाउ वी आर गोना लर्न द थर्ड लाइफ साइकिल। इसी बीच में क्या होता है गाइस कि ये जो हमारे अदर नेशंस हैं जहां पर हमने इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया था, अब वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे देखिए ये और ये। अब ये क्या है कि ये जो थर्ड लाइफ साइकिल है, इसमें क्या होगा, जो नेशंस उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अब वो उसी सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस में जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पास में भेजने लगे। ओके, उन्हें वो एक्सपोर्ट करने लगे। व्हाई, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द सेम, क्यों हम उस प्राइस वैल्यू को डिक्रीज करके अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्यों नहीं हम डेवलप्ड नेशंस के लिए उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं। द बेसिक रीजन इज टू कैप्चर द इंटरनेशनल मार्केट, टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट नोन एज कि दिस XYZ country has manufactured the same, and simultaneously that market will be captured, and along with that you will be attaining what, first and foremost, goodwill, which is an intangible asset. आप goodwill earn करें। ओके, सो अब ये प्रोडक्ट कहां से पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया, उन नेशंस के माध्यम से जिन्हें हम एक्सपोर्ट करते थे, अब उन्होंने उसे मैन्युफैक्चर करने लग गए खुद के लोकल मार्केट के लिए, और साथ ही साथ अब वो उसे इंटरनेशनली अंडर डेवलप्ड नेशंस को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टू कैप्चर दी मार्केट एंड टू अटेन गुडविल। ओके, लेकिन क्या यहां पर जाकर के हमारी लाइफ साइकिल एंड होती है? बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या होता है गाइस, अब जिन नेशंस के पास में वो प्रोडक्ट पहुंच गया है अंडर डेवलप्ड नेशंस में, ठीक है, तो उनके पास में जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो भी देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमारे पास में आया और इसकी डिमांड जो क्रिएट हुई वो इंटरनेशनली है। ओके, वो आपकी इंटरनेशनली है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस प्रोडक्ट की डिमांड बूस्टअप हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो उन्हें क्या दिखता है उसमें? प्रॉफिट्स। और फॉरेन एक्सचेंज ऐसी चीज है जो कोई भी देश ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहिए। क्लियर? तो वो जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, अब वो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में लग जाते हैं विथ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विथ अनस्किल्ड लेबर। दे ट्राई, वो अभी कोशिश करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो सबसे पहले तो उसे लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट आउट करेंगे, उसे बेचेंगे, और उससे कमाए हुए धन से ओके उस प्रॉफिट को अर्न करके वो उसे डाइवर्ट कर देते हैं किधर? इंटरनेशनल। वो स्टार्ट कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग उससे अच्छे और हाई क्वालिटी के सेम प्रोडक्ट का। उसी सेम प्रोडक्ट को
अब वो अंडर डेवलप्ड नेशंस लोकल मार्केट में सबसे पहले सेल आउट करेंगे और साथ ही साथ जो प्रॉफिट अर्न हुआ उससे वो उसे इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना चाहेंगे विथ हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, विथ स्किल्ड लेबर एंड विथ हाई इन्वेस्टमेंट। ओके, सो अब आप देखिए कि ये हो गए आपके तीसरी लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं गाइस हमारी फोर्थ लाइफ साइकिल, जो कि हमारा एंड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, है ना। आज जब हम इन तीनों लाइफ साइकिल से होकर के गुजर चुके होते हैं तो इस फोर्थ लाइफ साइकिल में हम जो सबसे पहले इनोवेटर थे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, आज हम इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट के नाम से नहीं जाने जाते। अब उसे कौन जाना जाएगा? वो पर्टिकुलर नेशन जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। तो वहां पर जाकर के हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? एंड आउट। अब हमें क्या करना है? द लास्ट टॉपिक व्हाट वी हैव लर्नड कि भाई फिर से वी नीड टू प्लान द प्रोडक्ट। और जो तीसरा पॉइंट हमने देखा था अभी हमारे लास्ट टॉपिक में, अगर आप रिवाइंड आउट करें खुद को तो उसमें मैंने लिखा था टू रिमूव नॉन प्रॉफिटेबल गुड्स। अब ये प्रोडक्ट हम इसे कितना भी चाले इंटरनेशनली जब हम सेल आउट करते हैं तो वो हमें उस लेवल का प्रॉफिट नहीं देने वाला है जिस लेवल का प्रॉफिट हमें बिगिनिंग में अर्न हुआ था जब हम क्या थे? एक इनोवेटर जिसने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। आज वही डिमांड डाइवर्ट हो चुकी है किसके लिए? उन पर्टिकुलर नेशंस के लिए। तो अब हमें क्या करना है? उस इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग में मैंने जो तीसरा पॉइंट बताया था, हमें उस नॉन प्रॉफिटेबल गुड को रिमूव आउट करना है एंड अगेन नाउ वी नीड टू, हमें फिर से इनोवेट आउट करके, इनोवेशन करके एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाना होगा। एंड दिस शुड बी डन इन अ राइट टाइम, राइट प्लेस एंड विद अ राइट लेवल ऑफ मार्केटिंग। सही समय पर लाना होगा, सही स्थान पर लाना होगा और प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के साथ। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ लाइफ साइकिल। आई होप यू गाइज माइट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस ऑल टॉपिक्स। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताए हैं उन्हें रिटन फॉर्म में आप नोट्स प्रिपेयर आउट करें, रीड आउट करें। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स देन कमेंट मी आउट एंड कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक गुड केयर।